जानी पहचानी सी कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, कहानी जो अक्सर सुनाई जाती है लेकिन जिसके मायने शायद हम पूरी तरह नहीं समझते। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख का अंश है, बुद्धाज विजडम ऑन हैंडलिंग इंसल्ट, और कहानी है भगवान बुद्ध की और कैसे वो अपमान जैसी स्थिति से निपटते थे। उनका तरीका बड़ा अनूठा था। हाँ, वही। तो आज हम इसी कहानी के पीछे छिपे सबक को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अपमान आखिर हमें कैसे, या कहूँ कि क्यों कर प्रभावित करता या नहीं करता है। ये सवाल ही अपने आप में बड़ा है ना? तो चलिए पहले वो सीन याद करते हैं। सोचिए भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ हैं, किसी गांव से गुजर रहे हैं, माहौल एकदम शांत। बिल्कुल, एक शांत सा माहौल। और तभी अचानक एक आदमी सामने आ जाता है, रास्ता रोक लेता है। अब ये कोई आम आदमी नहीं है। नहीं, इसके मन में बुद्ध के लिए काफी ईर्ष्या है, जलन है, स्रोत यही बताता है। हाँ, शायद उनकी लोकप्रियता से या उनके शांति भाव से ही उसे दिक्कत थी। हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। तो ये आदमी बिना किसी लाग लपेट के सीधा बुद्ध पर, मतलब गालियों की बौछार कर देता है, अपशब्द, कड़वी बातें। हाँ, उसकी आवाज में गुस्सा, नफरत सब साफ पता चल रहा था। सोचिए जरा, शिष्य भी तो वहीं थे। अपने गुरु का ऐसा अपमान देखकर कैसा लगा होगा उन्हें? खून खौल गया होगा। बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है, गुस्सा आना लाजमी है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यहीं आता है। बुद्ध, वो तो बस चुपचाप खड़े रहे, एकदम स्थिर, अविचलित, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई रिएक्शन नहीं, चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं, कमाल की शांति। और यही देखकर शिष्य शायद और ज्यादा परेशान हो गए। हाँ, उनके लिए देखना मुश्किल हो रहा था, गुस्सा तो बढ़ ही रहा था। शायद वो सोच रहे थे इस आदमी को सबक सिखाना चाहिए। जी, लगता है वो कुछ करना चाहते थे, जवाब देना चाहते थे। एक मानवीय रिएक्शन है ये। मगर इससे पहले कि वो कुछ करते, बुद्ध ने अपना हाथ उठाया और उन्हें शांति से रोक दिया। गुस्से से नहीं, बल्कि एकदम शांत भाव से, चेहरे पे हल्की मुस्कान। हाँ, और फिर उन्होंने उस आदमी की तरफ देखा जिसने इतनी गालियां दी थीं, और उससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। यहीं पर मामला एकदम घूम जाता है। हाँ, बुद्ध ने बड़े आराम से पूछा, भाई, क्या तुम कभी अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को तोहफे देते हो? ये सवाल कमाल का है। मतलब कहाँ गालियां और कहाँ ये तोहफे वाली बात। बिल्कुल, कोई सोचेगा कि बुद्ध या तो अपना बचाव करेंगे, या गुस्सा करेंगे, या चले जाएंगे। हाँ, पर यह सवाल तो जैसे पूरी स्थिति का फोकस ही बदल देता है। उस आदमी को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। कहानी कहती है कि वो आदमी भी चौंक गया। शायद उसे समझ ही नहीं आया कि इसका क्या लेना देना है। हाँ, पर उसने जवाब दिया, थोड़ा हैरान होकर बोला, हाँ क्यों नहीं, देता हूं कभी कभी। एक आम सी बात, रोजमर्रा की। और यहीं बुद्ध ने अपने तर्क की, क्या कहते हैं, नींव रखी। उन्होंने अगला सवाल पूछा, अच्छा तो अगर तुम किसी को तोहफा दो और वो उसे लेने से मना कर दे, स्वीकार न करे, तो वो तोहफा किसके पास रह जाता है? ये है कहानी का क्रक्स। इतना सरल सवाल लेकिन गहरा। हाँ, और ऐसा सवाल जिसका जवाब वो आदमी भी जानता था, जिसे वो मना नहीं कर सकता था। तो उसने वही कहा जो हम सब सोचते। बोला, जाहिर सी बात है, मेरे पास ही रह जाएगा। अगर कोई लेगा ही नहीं तो वो चीज मेरी हुई ना। बिल्कुल सीधी सी बात। तोहफा अगर लिया नहीं तो देने वाले का ही रहता है, उस पर लेने वाले का कोई हक नहीं, कोई असर नहीं, बस। और अब बुद्ध ने इसी सीधी सी बात को, इसी तोहफे वाले उदाहरण को उस अपमान वाली स्थिति पर ले आए, बड़ी खूबसूरती से, उसी शांत मुस्कान के साथ कहा, ठीक इसी तरह भाई, तुमने मुझे जो ये अपमान के शब्द दिए, ये गालियां, ये तुम्हारा तोहफा था, पर मैंने इसे स्वीकार ही नहीं किया, मैंने लिया ही नहीं। वाह। तो अब बताओ, बुद्ध ने पूछा, ये किसके पास रह गया? मतलब सारे शब्द वापस उसी के पास। हाँ, उन्होंने कहा, इसलिए ये सब तुम्हारे पास ही रह गया है। मुझे तो तुम्हारे इस अपमान से कोई चोट नहीं पहुंची, कोई हानि नहीं हुई। क्या बात है! ये है कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट। अपमान को एक चीज बना दिया, एक तोहफा, और ये साफ कर दिया कि शब्दों की ताकत बोलने वाले में नहीं बल्कि सुनने वाले की स्वीकृति में है। अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो वो शब्द बेअसर हैं, उनका जहर आप तक पहुंचा ही नहीं, वो देने वाले के पास ही लौट गया। हाँ। है ना? ये तो कमाल की भावनात्मक आत्मरक्षा है, इमोशनल सेल्फ डिफेंस का परफेक्ट उदाहरण। और इसका नतीजा क्या हुआ? हाँ। कहानी बताती है कि वो आदमी बुद्ध के ये शब्द सुनकर एकदम अवाक रह गया। हक्का बक्का, सारा गुस्सा, सारी नफरत जैसे काफूर हो गई। उसे शायद पहली बार एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा था। शर्मिंदगी महसूस हुई। हाँ, स्रोत कहता है कि वो बुद्ध के पैरों में गिर गया, हाँ। माफी मांगी, और फिर उनका अनुयायी बन गया। ये सिर्फ अपमान को टालना नहीं था, ये तो उस आदमी का पूरा हृदय परिवर्तन था।
बुद्ध की प्रतिक्रिया ने न सिर्फ स्थिति संभाली बल्कि एक दुश्मन को दोस्त बना दिया। ये कमाल है। तो इस पूरी कहानी से, इस कमाल के अंश से हम क्या सीख सकते हैं? चलो उन मेन पॉइंट्स पर आते हैं। हाँ, जो सबक स्रोत ने भी बताए हैं। पहला और शायद सबसे सीधा सबक, अपमान तभी असर करता है जब हम उसे स्वीकार कर लें। सुनने में कितना आसान लगता है ना? हाँ, सुनने में आसान है, पर अमल में लाना गहरा अभ्यास मांगता है। यहाँ खास बात यह है कि ये हमें हमारी अपनी आज़ादी याद दिलाता है। आंतरिक आज़ादी। हाँ, स्वीकार करना सिर्फ सुनना नहीं है, ये उन शब्दों को अपने अंदर जगह देना है, उन पर यकीन करना है, उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बनने देना है। अच्छा, मतलब हम बाहरी नकारात्मकता को अंदर आने देते हैं। बिल्कुल। जब हम अपमान एक्सेप्ट करते हैं तो हम दूसरे को इजाजत दे देते हैं कि वो हमारी शांति भंग करे। बुद्ध का उदाहरण ये दिखाता है कि ये स्वीकृति, ये एक्सेप्टेंस एक चुनाव है, चॉइस है। अपमान एक प्रपोजल की तरह है। हाँ बिल्कुल, कोई आपको बुरा महसूस कराना चाहता है और ये आप पर है कि आप वो प्रपोजल एक्सेप्ट करें या लौटा दे। ये तो अपनी इमोशनल बाउंड्रीज सेट करने जैसा हुआ। सही कहा। हम तय कर सकते हैं कि दूसरों के शब्द हमारे आत्म मूल्य को, हमारे सेल्फ वर्थ को तय नहीं करेंगे। ये सोचने वाली बात है कि स्वीकृति भी एक एक्टिव प्रोसेस है। और इसी से जुड़ा दूसरा सबक आता है, अगर हम शांत और धैर्यवान रहें तो अपमान भी हमें छू नहीं सकता। बिल्कुल। कहानी में बुद्ध की शांति तो उनका कवच थी, शील थे। हाँ, जबकि शिष्य गुस्से में थे, जो कि नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन बुद्ध शांत रहे। उनकी शांति ने उस आदमी के गुस्से को और नहीं भड़काया, बल्कि ठंडा कर दिया। तो ये शांति सिर्फ चुप रहना नहीं है। नहीं, ये पैसिव नहीं है, ये एक एक्टिव फोर्स है। देखिए, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी सोचने की शक्ति कम हो जाती है। हाँ, हम कुछ भी कह देते हैं, कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। बुद्ध की शांति ने उन्हें सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में रखने दिया। उन्होंने ना सिर्फ खुद को बचाया बल्कि एक क्रिएटिव सोल्यूशन भी निकाला, वो तोहफे वाला उदाहरण। तो धैर्य हमें बाहरी उकसावे के बावजूद अपना संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। हाँ, अब सवाल ये है कि क्या ये शांति अपने आप आ जाती है? शायद नहीं। इसके लिए अभ्यास चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। शायद मेडिटेशन जैसी तकनीकें मदद करती हैं। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, उन्हें मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल, वी कैन मैनेज देम। पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है? जब कोई सीधे हम पर अटैक कर रहा हो, पर्सनल हो रहा हो, तब ऐसी शांति? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। ये बहुत वाजिब सवाल है। यकीनन बुद्ध जैसा स्तर पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन सिद्धांत तो हम सबके लिए है ना। मतलब शायद हम एकदम बुद्ध जैसी शांति ना पा सकें, पर उस दिशा में कोशिश तो कर सकते हैं, है ना? पहला कदम शायद ये हो कि हम पहचानें कि हमें गुस्सा आ रहा है। ओके, अवेयरनेस। हाँ, और फिर उस गुस्से पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय बस एक पल रुकें, पॉज लें। वो एक पल का ठहराव। हाँ, वही ठहराव हमें बेहतर रिस्पॉन्स चुनने का मौका दे सकता है। ये परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये धीरे धीरे अपने इमोशनल रिएक्शंस पर ज्यादा कंट्रोल पाने के बारे में है। सही बात है। कहानी एक आदर्श दिखाती है जिसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। हर छोटी कोशिश मायने रखती है। ये एक प्रैक्टिकल नजरिया है, पूर्णता नहीं, प्रगति। और ये हमें तीसरे सबक पर लाता है, क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि धैर्य और करुणा से देना चाहिए। हाँ, और ये सिर्फ अपमान सहना नहीं है, ये एक कदम आगे है, करुणा, कंपैशन दिखाना। करुणा का यहाँ क्या मतलब है? दया, शायद उससे भी गहरा। ये उस अपमान करने वाले व्यक्ति की स्थिति को समझने की कोशिश है। कहानी में वो आदमी ईर्ष्या से भरा था। बुद्ध शायद उसकी इस अंदरूनी पीड़ा को देख पा रहे थे। अच्छा, मतलब ये नहीं कि गलत व्यवहार को सही ठहराएं, नहीं, बिल्कुल नहीं, पर यह समझना कि अक्सर बुरा बर्ताव इंसान के अपने दुख, अपनी इनसिक्योरिटी या अज्ञान से निकलता है। जब हम गुस्से का जवाब गुस्से से देते हैं तो हम उसी नेगेटिव साइकिल को चलाते रहते हैं। हाँ, वो बढ़ता जाता है। लेकिन धैर्य और समझ या करुणा से रिएक्ट करके हम उस साइकिल को तोड़ सकते हैं। बुद्ध की प्रतिक्रिया ने यही किया, न सिर्फ अपमान लौटाया बल्कि उस आदमी को बदलने का मौका भी दिया। तो शांति और करुणा में सिर्फ डिफेंसिव नहीं, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर भी है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिद्धांत सिर्फ पर्सनल रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, ये समाज में, राजनीति में, हर जगह लागू होता है। संघर्ष समाधान में भी। हाँ, हिंसा का जवाब अक्सर और हिंसा लाता है। शांतिपूर्ण और समझदारी भरी प्रतिक्रियाएं ही टिकाऊ समाधान दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर बुद्ध की ये कहानी जो सुनने में सीधी लगती है, असल में जीवन के कई जरूरी सबक सिखाती है। हाँ, कि हमारी भावनात्मक दुनिया काफी हद तक हमारे अपने हाथ में है। अपमान की असली ताकत बाहरी शब्दों में उतनी नहीं है
जितनी हमारी उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की चॉइस में है। शांति, धैर्य और ये चुनाव, ये हमें बाहरी हमलों से बचा सकते हैं। और शायद जैसा कहानी में हुआ, हमारी शांत प्रतिक्रिया सामने वाले को भी बदल सकती है। बिल्कुल। और ये कहानी एक और गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। अच्छा, वो क्या? जैसा बुद्ध ने कहा, अस्वीकार किया गया तोहफा या अपमान वो देने वाले के पास ही रह जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब कोई दूसरों को चोट पहुंचाने के इरादे से नेगेटिविटी फैलाता है, अपमान, नफरत, कुछ भी, और सामने वाला उसे एक्सेप्ट नहीं करता, हाँ, तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी अनजाने में भेजने वाले को ही अफेक्ट करती है? हाँ, क्या वो आदमी जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहा था, वो खुद ही उसमें गिर जाता है, कम से कम इमोशनली? वाह, ये सोचने वाली बात है। ये शायद इस कहानी का एक अनकहा सबक है। हाँ, शायद सोचने के लिए एक बिंदु। If you liked this video, don't forget to like, share and subscribe to our channel.